हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका पेपर है ना, सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद अब हिंदी का पेपर तो हो गया ना, तो अब सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका, तो उसकी तैयारी करते हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो इसलिए आइए देखते हैं। 2023 का मॉडल पेपर है। कौन है? 825 FA सेट ना, 825 FA है। तो इसमें पहला विकल्प ही शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 ईस्वी में। कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ठीक। दूसरा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1929 ईस्वी से। कब हुआ? 1929 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है आपका, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब बताइए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो किसका है? मेटरनिख का। किसका है? मेटरनिख का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? तो ऑटो वान बिस्मार्क की। किसकी है? ऑटो वान बिस्मार्क की। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको पुकारा जाता है? तो महात्मा गांधी के। ये सब ही जानते हैं। अगला है, बेल्जियम की मुताबिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो आपका कौन सा सही है? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। ये 2026 में आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो रक्षा। कौन सा है? रक्षा। तो ये भी आपके पेपर में आ सकता है 2026 के बोर्ड में। अगला है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28। फिर यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता ना, जैविक भिन्नता। तो ये भी 2026 में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक। तो ये आपका 10 प्रश्न हुआ। अब आइए 11 प्रश्न पे चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला है, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अभ्रक। अधात्विक जो है वह अभ्रक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो चट्टाने। कौन सा है? चट्टाने। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो केरल। किस राज्य में सबसे अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो केरल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो मछुआरा ना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? मछुआरा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। तो ये भी 2026 में बनने की संभावना है। ये भी 2026 में बनने की संभावना है। अगला है, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए ना, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, ये भी 2026 में बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर। कौन आते हैं? कृषि मजदूर। इस प्रकार से आपके ये 20 विकल्पी क्वेश्चंस खत्म हुए। तो आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देख लेते हैं। और हाँ, एक सेट में मैं मतलब एक वीडियो में जो 2025 का जो मेरे पास है, 2023 का जो मेरे पास है वो सेट करवा दूंगा, और 2024 का 2 सेट है मेरे पास वो करवा दूंगा। अब 23 वाला यही एक है। अब आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख लिखिए। या जोसेफ मेजिनी
के विचारों पर प्रकाश डाली। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगला है लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, या क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये भी 2026 की इम्पोर्टेंट है। अगला है सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, या वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, या उपभोक्ता जागरूकता। ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका वर्णनात्मक। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान। ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी ने विश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। नेक्स्ट है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। और अगला है भारत में स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं दो गुणों एवं किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो जितना मैंने अभी क्वेश्चन ये बताया, आइए उनका एक एक करके उत्तर देखते हैं। ठीक, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, और जोसेफ मेंजिन, ये दोनों मैं पहले बताता हूँ। तो देखिए ये आपके पास है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख कारण, ये देखिए, ये मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, देख सकते हैं आप, क्लियर। तो ये पहला ख़त्म भारत छोड़ो आंदोलन वाला। अब वाला है जोसेफ मेंजिन वाला, देखिए। तो ये आपको सेकंड वाला सिंपल पड़ेगा, ये इतने ही लाइन में है। नेक्स्ट है अगला लोकतांत्रिक वाला, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके देखिए। ठीक, फिर अथवा वाले में ये वाला भारतीय संघ का अर्ध संघीय ढांचा। तो ये आपका है, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है सड़क परिवहन वाला, ये सब सिंपल है, अच्छे से इसे लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सीरीज में बहुत बड़े बड़े दिए रहते हैं। तो ये छोटा छोटा है, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर में अपने कर भी लेंगे। तो ये देखिए, ये है अथवा वाला, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय। देखिए ये कितना छोटा है, सोचिए इतना छोटा है, लेकिन सीरीज वाले इतने बड़े बड़े करके दिए रहते हैं, जबकि नंबर मिलेगा उतना ही। अगला है आपका ये वाला, यूरोप में जर्मनी, ये सब। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। ये अथवा वाला प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये है, देखिए कितना छोटा है ना। तो ये अच्छे से देख लीजिए। अगला है ये भारत की विधायिकाओं की महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो ये अच्छे से देखिए, सभी अच्छे से दिखाई भी दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों। आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ दिखाया जाएगा। ठीक, ये देखिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा ना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो था ये ख़त्म हुआ, जितना मैंने यहाँ पर बताया था उतना हो गया ना। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है। 26 तक मैंने करवा दिया, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या अथवा में है भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। फिर 28 वाला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का
फिर संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो ये 28 नंबर। और 29 वाला ये आपका क्या है, ये आपका है मैप से संबंधित ना। तो आइए 27 और 28 नंबर के आंसर को देखते हैं। तो ये है आपका, देखिए आंसर क्या है, यह मानव भोजन उत्पादन प्रणाली का आधार है और फसलों वनों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। दूसरा है, यह जल को छानती है, संग्रहित करती है और विनियमित करती है। नेक्स्ट है, यह गैसों के आदान प्रदान और कार्बन को संग्रहित करने की क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन के समन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, इनमें जैव विविधता का भंडार होता है। फिर क्या है, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताएं। तो पहली है काली मिट्टी। गर्म और शुष्क मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती हैं और इनकी जुताई मुश्किल होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगली है रेतीली मिट्टी। इसमें बड़े दानेदार कण होते हैं और यह जल्दी पानी सोख लेती है, लेकिन पानी को अच्छी तरह से रोक नहीं पाती। यह अक्सर रेगिस्तानों या तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, भारत में भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु 4 उपाय। तो पहला है, प्रति भूमि पर उर्वरक और सिंचाई का कार्य प्रयोग करके उसे कृषि योग्य भूमि में बदलना। दूसरा है, भूमि निम्नीकरण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए उचित संचरण तकनीकें अपनाना। अगला है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भूमि की उत्पादकता बढ़ाना। नेक्स्ट है, वनों का विस्तार करना और आक्रमित भूमि का पुनर्वास करना। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये द्वितीय क्षेत्र की विशेषताएं। इसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में बदला जाता है। फिर दूसरा है, यह क्षेत्रक आमतौर पर औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। तीसरा है, उदाहरणों में कपड़ा मिलें, कारखाने और निर्माण उद्योग शामिल हैं। चौथा है, यह रोजगार सृजन और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका अथवा है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों को में मुख्य विभेद। तो संगठित सरकारी नियमों और विनियमों संगठित सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करता है, रोजगार सुरक्षित होता है और कर्मचारियों को भविष्य निधि, सवेतन, अवकाश, चिकित्सा लाभ आदि जैसे लाभ मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन नहीं करता, रोजगार असुरक्षित होता है और कर्मचारियों को उपरोक्त लाभ नहीं मिलते। फिर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या। तो ये है आपका कम वेतन और अनियमित रोजगार। दूसरा है, कम काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं और ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। फिर सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी जैसे पेंशन, बीमा आदि। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की कमी और शोषण का उच्च जोखिम। 29 नंबर है जो आपके मैप से संबंधित है। तो पहला है आपका क्या, पहला वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो क्या था, मद्रास, कोष्टक में चेन्नई। अगला है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, चंपारण, बिहार। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चौरी चौरा, गोरखपुर के पास। ठीक, फिर वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो अहमदाबाद, गुजरात। और अगला है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका अमृतसर, पंजाब। ठीक, अमृतसर, पंजाब, ये सब है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया। अब ख वाला भाग में दक्षिण भारत की नदी ना चिन्ह द्वारा दर्शाइए।
तो ये आपको ऐसे दर्शाना है, ठीक। तो दर्शाना मतलब ये सब खा वाले का आंसर है। तो ये समाप्त हुआ बच्चों, ठीक। ये आपका ख़त्म हुआ। तो 2023 का जो पेपर था, ये मॉडल पेपर आपका समाप्त हो चुका है ना। अब चलते हैं 2024 वाले में। 2024 वाले में, तो 2024 में ये आपका है, देखिए 2024 में 825 जेसी, 825 जेसी। तो आइए इसका ऑप्शन शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया ना। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया ना। तो देखते हैं क्या है। पहला, ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क, अंडर हुज लीडरशिप वाज द यूनिफिकेशंस ऑफ इटली डन, ठीक, इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑटो वान बिस्मार्क। क्लियर, बी वाला है। अगला है सेकंड, रॉलक्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलक्ट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्हेन वाज द रॉलक्ट एक्ट पास्ड, व्हेन वाज द रॉलक्ट एक्ट पास्ड, तो 1919 AD। तो जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो 10 दिसंबर। कब मनाया, 10 दिसंबर। व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, ठीक, तो 10 दिसंबर। नेक्स्ट है गुलामगिरी का लेखक कौन है। तो 2026 में इसे पूरा आशा है आने की। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। हु वाज द ऑथर ऑफ द गुलामगिरी, तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सरकार अर्थात जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। 2026 में इसे भी पूरा आशा है आने का। तो व्हाट इज द मीन्ट बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक, व्हाट इज मीन्ट बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, व्हेन पावर इज डिवाइडेड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक। आइए 6 पे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, तो नगर पालिका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन सा है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक। अगला है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, तो 2026, और ये भी 2026। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। किस में हुई, 1992 ईस्वी में। तो पंचायती राज वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन, तो 1992, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, अर्थात मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी। व्हाट आर द मेन आइडियोलॉजीज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। फिर लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से देशभक्ति की भावना, ये तो है ही, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, ये भी है, प्रगतिशील सरकार, ये भी है। तो अर्थात इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दीज। तो वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगला, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संघ को प्राप्त हैं। हु हैज़ द रेसिडुअरी पावर्स इन द इंडियन यूनियन, तो यूनियन है, ठीक। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। तो क्या है, अधिक सिंचाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द लैंड
ना डिग्राडेशन इन पंजाब, तो कौन सा है, ओवर इरिगेशन। ठीक, ओवर इरिगेशन, अधिक सिंचाई। ठीक, नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा संचरण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो चिपको आंदोलन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन मेथड्स डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज, तो कौन सा है, चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दालें, फलीदार ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेगुमिनस क्रॉप्स, तो कौन सा है, पल्स, कौन सा है, पल्सेस, दालें। फिर अगला है 14 नंबर, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2026। ठीक, अगला, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो 1992 में, 1992 में। और आपका अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1992। अगला है, एक देश का अधिकांशतः प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो प्राथमिक, कौन सी है, प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री मोस्टली फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस इन एन एक्टिविटी ऑफ सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा, सदस्यों द्वारा। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिलेटेड द सेविंग्स एंड लोन्स टेकन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टेकन बाई, तो मेंबर्स। ठीक, ऑप्शन है मेंबर्स। अगला है, वैश्वीकरण से ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है, तो विकासशील देशों के श्रमिकों को। ठीक, विकासशील देशों के श्रमिकों को। नेक्स्ट है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। कब हुई थी, 1991 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ द लिबरेशन स्टार्टेड इन इंडिया। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो वो कौन सा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए, 1986 में। कब गया, 1986 में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 MCQs खत्म हुए। अब आपका आ गया क्या, 4 नंबर वाले ना वर्णात्मक प्रश्न। तो आइए दोस्तों, इसका आंसर ये देखिए, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो पहला ये आपका सामाजिक असमानता, दूसरा है आर्थिक संकट, क्या है, आर्थिक संकट, तीसरा है राजनीतिक असंतोष, और चौथा है वैचारिक प्रभाव। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक, इसके अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। अथवा वाला प्रश्न क्या था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, नहीं, तो ये है आपका साइमन कमीशन वाला, देख लीजिए। पहला भारतीयों की अनुपस्थिति, दूसरा है अस्पष्ट भविष्य, तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और चौथा है सीमित सुधार। तो ये आपका 2020 मतलब 6 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपका समाप्त हुआ। अगला है संघवाद से आप क्या समझते हैं, तो संघवाद के लिए ये वाला आपका आंसर है, देख सकते हैं। ये इतना लिखते ही आपको 4 नंबर मिल जाएगा, बस इतना, ये छोटा सा। ठीक, सरकार का एक रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन, केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। इसमें आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं, दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो ये हो गया संघवाद से तात्पर्य। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, ये वाला देखिए, लोकतांत्रिक देश वाला। तो पहला है प्रतिनिधित्व, दूसरा है नीति निर्माण, चौथा है जवाबदेही, और
चौथा है चुनाव लड़ना। तो ये हो गया ख़त्म। अगला है पहाड़ी क्षेत्र मृदा अपरदन रोकथाम बताइए। तो ये आपका है, इतना छोटा है, 4 नंबर ना। नेक्स्ट है जल दुर्लभता क्या है। तो ये है आपका जल दुर्लभता वाला। अगला है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए जाने, ये सब। फिर मिट्टी से आप क्या समझते हैं, ये वाला ना। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन इसमें थे, 4 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा इटली के एकीकरण को समझाइए ना। और फिर क्या है, भारत के औद्योगिक, ये सब हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके ना। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाते हैं। ये आ गया इटली के एकीकरण वाला। देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये वाला समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है भारत के औद्योगिक विकास की विशेषताएं किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की ये सब देख लीजिए अच्छे से। क्लियर, ये खत्म। अगला है भारत विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये है। अगला है ये वाला, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध लोकतांत्रिक किस उत्तरदायी है। अगला है वन और वन्य जीव संरक्षण का निबंध लिखिए। तो ये इतना निबंध लिखते ही आपको 6 नंबर जो भी हो, 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर 6 नंबर। ठीक। अगला है ये भारत लाहौस वाला। तो इसमें आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और कर लीजिए। ठीक। तो ये सब प्रश्न समाप्त हुए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये क्या है। अगला प्रश्न ये है आर्थिक ना। आर्थिक महामंदी आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्र को में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। तो ये आपको करना है नेक्स्ट वाला। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ये आपके पास। ठीक, ये देखिए, ये ले लीजिए। अगले वाले प्रश्न का ये 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। WTO के प्रमुख कार्य। ये मानचित्र वाला प्रश्न। तो मैं बोल दे रहा हूँ मानचित्र वाला। पहला है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन, तो पहला का उत्तर क्या होगा, कलकत्ता। दूसरा है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो कौन था, इलाहाबाद। कहाँ थे, इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ, अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क था, अल्फ्रेड पार्क। वह स्थान जहां 1929 कांग्रेस अधिवेशन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, लाहौर। ठीक। चौथा है वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो चंपारण। क्या था, चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। ये पहला महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। अगला वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो मद्रास में और वर्तमान में चेन्नई। तो सबसे पहले मद्रास में, अब इसके बाद क्या है, वह चेन्नई में है। ठीक, कहाँ है, चेन्नई में। तो इस प्रकार से
ये वाला समाप्त हुआ बच्चों ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सामाजिक विषय की पेपर का अच्छे से तैयारी कीजिए हमारे चैनल के साथ जुड़ के।